आज तुम अपने फोन में इंस्टाग्राम चला रहे थे और तभी एग्जाम डेट्स का नोटिफिकेशन आया और तुम्हें अचानक से रियलाइज हुआ, ओह नो, बस कुछ ही महीनों में फाइनल एग्जाम है और मैंने अब तक पढ़ना शुरू ही नहीं किया। अब इतने कम वक्त में पढ़ाई कैसे होगी? कहीं मैं फेल हो गया तो? और अगर मेरे बुरे मार्क्स आए तो? अगर तुम भी यही सब सोच रहे हो तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि सिर्फ अगले 3 मिनट्स में आज शालू भैया देने वाले हैं 3 साइंटिफिक स्टडी सीक्रेट्स, जिन्हें अगर तुम नेक्स्ट 6 महीनों के लिए फॉलो करते हो तो 100% जीरो से टॉपर बन जाओगे। तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए आते हैं स्टडी सीक्रेट 1 पे, जो हम इस स्टोरी से समझेंगे। एक बार एक राजा को सालों की तपस्या के बाद जब संतान प्राप्त होता है तो साम्राज्य से दूर अपने परिवार के साथ वो अपने पहाड़ों वाले महल में दावत रखता है, लेकिन तभी जंगली लोग उन्हें लूटने के लिए उन पर हमला कर देते हैं और युद्ध के बीच में वो नए जन्मे राजकुमार को अपने साथ ले जाते हैं। इस बात को 25 साल हो गए। वो राजकुमार अब उन जंगली लोगों का हिस्सा बन चुका था। उसका चाल चलन, रहन सहन, यहाँ तक कि विचार भी उन जंगली लोगों जैसा हो गया था। और दूसरी तरफ राजा की मौत के बाद रानी अकेली बिखरता हुआ साम्राज्य मुश्किल से संभाल रही थी। और दशहरा के दिन जब जंगलियों ने महल पे डाका डाला, रानी के कक्ष में गहने चुराता वो जंगली पकड़ा गया और जब रानी के सामने उसे पेश किया गया, तुम तो मेरे बेटे हो, रानी की आंखें भर आई। तुम्हारे हाथ पे तुम्हारे पिता का ये निशान इस बात का सबूत है। लेकिन वो रानी को क्या पता था कि अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रानी के लाख चीखने चिल्लाने और रोने के बावजूद भी कि तुम राजा हो, सम्राट हो इस साम्राज्य के, वो राजकुमार नहीं माना। इतने सालों से जिन लोगों के बीच वो रहा वही अब उसकी हकीकत बन चुकी थी। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहते हैं। हमारे खुद के बारे में बिलीव्स हमारे एक्शंस और बिहेवियर में बदल के हमारी हकीकत बन जाते हैं। उस राजकुमार की तरह तुम भी भविष्य में अपने फील्ड के राजा हो, लेकिन अपने बारे में लो सेल्फ एस्टीम रखे कि मैं तो बहुत ही एवरेज हूँ, मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाता, बहुत आलस आती है। यही सारे नेगेटिव सेल्फ बिलीफ्स ने तुम्हें बांध कर रखा है। लेकिन इसको खत्म करना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग 176 स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। और मैथ्स का टेस्ट देने से पहले ग्रुप ए ने खुद के बारे में खुद से बहुत पॉजिटिव बातें की, जैसे कि मैं तैयार हूँ, मैं बहुत अच्छा करूंगा। और ग्रुप बी ने ऐसे ही टेस्ट दे दिया। रिजल्ट तुम्हें चौंका देंगे, क्योंकि पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स करने वाले स्टूडेंट्स ने पूरे 12% ज्यादा स्कोर किया था। तो स्टडी सीक्रेट 1, हमेशा किंग माइंडसेट रखो और पढ़ने से पहले पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशंस बोलो। स्टडी सीक्रेट 2, जिससे तुम बाकी सभी स्टूडेंट से 75% ज्यादा तेजी से सीख के टॉपर बन जाओगे, जो शुरू होती है राधी और क्रिश की लड़ाई से। क्रिश, मुझे तुझसे दोस्ती नहीं करनी, राधी ने बोला, लेकिन क्रिश के बहुत फोर्स करने पर मैं पिछले 4 सालों से टॉपर हूँ, अगर तू मुझे बीट कर देगा तो अपनी दोस्ती पक्की। राधी ने बोला, क्योंकि वो जानती थी कि एग्जाम में सिर्फ 6 महीने बचे हैं और ये करना इम्पॉसिबल है। लेकिन जब रिजल्ट आया, क्रिश ने राधी को बीट कर दिया था। ये इम्पॉसिबल है, मैंने पूरे साल पढ़ाई की और तूने मुझसे आधे टाइम में मुझसे ज्यादा स्कोर कैसे किया? वो इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी एक और चीज है, जो 2016 में MIT में की गई एक रिसर्च में सामने आई। जब स्टूडेंट्स को कारपेंटरी, प्लम्बिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल सिखाई गई, उस स्टूडेंट ने बाकी स्टूडेंट से 75% जल्दी वो स्किल सीखी जिन्होंने उस फील्ड के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ली थी। और साइंटिस्ट ने जब एक्सपर्ट से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के MRI ब्रेन स्कैन्स लिए, तो उन बच्चों के ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहाँ पे प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, वो पार्ट्स की एक्टिविटी हाईली इंक्रीज थी। जिसका बेस्ट एग्जांपल है इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति, जो अपने IIT के मेंटर प्रोफेसर देशपांडे सर से इंस्पायर्ड थे। तो स्टडी सीक्रेट 2, ऑलवेज लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स एंड ट्रेन विद चैंपियंस। अब हमने सीक्रेट 1 में किंग्स माइंडसेट भी बना लिया, सीक्रेट 2 में हमने एक्सपर्ट से पढ़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन अब आती है सबसे बड़ी समस्या कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखे, जिसका सॉल्यूशन है ये स्टडी सीक्रेट 3। इस डेटा को ध्यान से देखो। जब तुम टॉपिक्स को सिर्फ पढ़ते हो तो उसका 0 से 10% ही याद रख पाते हो। जब नोट्स बनाते हो तो 5 से 15% याद रख पाते हो और फ्लैश कार्ड्स बनाने पे मैक्सिमम 20%। लेकिन इस टेक्निक से तुम पढ़ा हुआ 32% तक रिटेन कर पाओगे। गैस करो ये स्टडी टेक्निक कौन सी है और ये इतनी इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये टेक्निक बनी है 3 इंपॉर्टेंट लर्निंग एलिमेंट से। फर्स्ट, इसमें पैसिव लर्निंग, जहाँ पे तुम सिर्फ मुर्दों की तरह टीचर की बातें सुनते हो, उसके बदले एक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व है, जहाँ पे स्टूडेंट की सारी सेंसेस पूरी तरह से इन्वॉल्व होती है। सेकंड, रिट्रीवल प्रैक्टिस, मतलब इस टेक्निक से हम एक्टिवली हमारी मेमोरी से इन्फॉर्मेशन रिकॉल करते हैं, जिससे हमें पढ़ा हुआ लंबे वक्त तक याद रहता है। एंड थर्ड, इस टेक्निक से स्टूडेंट्स अपनी मिस्टेक्स और नॉलेज में गैप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फाइनली स्टडी सीक्रेट 3 जो है टॉपिक्स को समझने के तुरंत बाद बिना देखे अपने शब्दों में सिर्फ पढ़ने के बदले राइट योर आंसर्स एंड टॉपिक समरीज। तो फटाफट से वीडियो को समराइज कर देते हैं। सीक्रेट 1, हैव द किंग्स माइंडसेट एंड डू पॉजिटिव अफर्मेशंस बिफोर स्टडीइंग। सीक्रेट 2, ऑलवेज लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स एंड ट्रेन विद चैंपियंस। एंड सीक्रेट 3, डोंट रीड, राइट योर आंसर्स एंड टॉपिक समरीज। तो छोटे भाई छोटी बहन टेंशन मत लेना, शालू भैया है ना, अपन मिलकर मचा देंगे यारा।